हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है फायर क्लेम अकाउंट 1 એટલે કે આગના દાવાના હિસાબો 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि फायर अक्यूर्ड इन द गोडाउन ऑफ फायर फॉर ऑन 31st October 2020, hence majorities of the goods were destroyed in fire. The goods valued at rupees 7,500 were saved from the books and records saved. Following particulars were એઝ સર્ટેન। ઠીક છે, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે 31 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ મી ફાયર ફોના ગોડાઉનમાં આગ લાગી છે, જે મોટાભાગનો માલનો નાશ પામ્યો છે। બચાવેલ માલની કિંમત 7,500 હતી। આગથી बची गएला ચોપડા અને રેકર્ड्सની નીચેની માહિતી મેળવવામાં આવી છે। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट क्या है, द स्टॉक ऑन 31 जनवरी 2022 एट कॉस्ट 24,000 की यहाँ पे अमाउंट दी गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बिटवीन 1 जनवरी 2020 टू 31 October 2020 એટલે કે અહીં પેલું છે તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ પડતર કિંમતે સ્ટોક આપ્યો છે 24,000નો, અને બીજું છે તારીખ 1 જાન્યુઆરી 2020 થી तारीख 31 अक्टूबर 2020 सुधीना व्यवहारों आपेला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ट्रांजेक्शन्स दी गई। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का क्या है, तो द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 December 2019 contains poor selling like stocks closing rupees 7,500. Out of this 75% stock were sold in August 2022 at the cost of 10% on the original cost। એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે વર્ષની શરૂઆતના સ્ટોકમાં 7,500ની પડતર કિંમતનો માલ મંદ ખપતવાળો હતો। આ માલના સ્ટોક પૈકી 75% માલ પડતર કિંમત પર 10% ખોટથી જુલાઈ 2020માં વેચવામાં આવ્યો છે। ठीक है, यहाँ पे है subject to this above exceptions, the gross profit rate on cost price remained 25% throughout the year. Remaining stock of poor selling like to be valued at કોસ્ટ પ્રાઇઝ વાઇલ કેલ્ક્યુલેશન ક્લેમ અમાઉન્ટ। ठीक है, એટલે કે અહીં આપેલું છે કે આ અપવાદ સિવાય વર્ષ દરમિયાન કાચા નફાનો દર પડતર પર 25% જળવાઈ રહ્યો હતો। और फोर्थ नंबर का यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ स्टॉक वॉज 18,000 फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन्स कम्प्युलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, એટલે કે અહીં દાવાની રકમની ગણતરી વખતે મંદ ખપતવાળા માલનો બાકીનો સ્ટોક તેની પડતર કિંમતે ગણવાનો હતો। સ્ટોક 18,000નો આગમાં વીમો ઉતારવામાં આવ્યો છે અને ઉપરની માહિતી પરથી દાવાની રકમની ગણતરી કરવાની છે। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो कम्प्युलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम એટલે કે દાવાની રકમ निकालવાની છે। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, એટલે કે વેપાર ખાતું બનાવવાનું રહેશે। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखना होगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, तो 7,500 का क्या है, तो सेलिंग लाइन स्टॉक क्लोजिंग 7,500 आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે માલ મંદ ખપતવાળો છે। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो दो कॉलम में यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, नॉर्मल और एब नॉर्मल। ठीक है, यानी कि ये जो 7,500 का क्या है हमारा एब नॉर्मल, तो अभी यहाँ पे 7,500 हम लोग लिखेंगे एब नॉर्मल। ये क्या हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को टोटल कितना 24,000 का दिया है। ठीक है, એટલે કે 24,000નો શરૂઆતનો સ્ટોક આપેલો છે, उसमें से अभी हम लोग निकाल देंगे 7,500। तो 24,000 माइनस 7,500, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 16,500 बचेगा। ठीक है, वो हो गया नॉर्मल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 2 कॉलम वाला ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ओपनिंग स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्रेडिट सेल्स। ठीक है, 1,32,900 ये है क्रेडिट सेल, मगर टोटल है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट सेल लिखना होगा। देन उसके बाद इसकी कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसमें ऐसा बोला गया है कि 75,000 का जो स्टॉक है यहाँ पे ओपनिंग, उसके ऊपर 75% स्टॉक वेयर सोल्ड इन अगस्त 2022 एट द लॉस ऑफ 10%। ठीक है, 10% लॉस हुआ है और उसके ऊपर सेल किया है। तो अभी इसकी अमाउंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो 7,500 है इंटू हम लोग 75% निकालेंगे, उसमें से माइनस 10% लॉस का करेंगे। ठीक है, तो
7,500 इंटू हम लोग करेंगे 75%, यानी कि 5,625 आए, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 10%, तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 5,062.5 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को अमाउंट मिलेगी। देन रिमेनिंग जितना आएगा वो किस में आएगा, नॉर्मल में। तो टोटल यहाँ पे सेल्स आप लोग को 1,32,900 दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से माइनस करें 1,32,900, तो रिमेनिंग हम लोग को कितना मिलेगा, 1,27,837.5 मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे नॉर्मल का हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, क्रेडिट परचेस दिया है। ठीक है, એટલે કે उधार खरीदी આપેલી છે 1,12,500 का। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे क्रेडिट परचेस की। ठीक है, और क्रेडिट परचेस में यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो पूरा आप लोगों को किस में लेना है, तो नॉर्मल में लेना होगा। ठीक है, तो 1,12,500। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को गुड्स रिटर्न टू सप्लायर दिया गया है 150 का। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट साइड ही करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि परचेस रिटर्न। ठीक है, એટલે કે खरीद परत થશે, और इसकी अमाउंट कितनी है, तो 1050 की अमाउंट है। ठीक है, एब नॉर्मल में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग से एट कॉस्ट, એટલે કે ऊपर आपेलो है 2100 का, तो वो भी यहाँ से गुड्स जा रहा है, यानी कि हम लोग क्रेडिट साइड उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि ड्राइंग्स और अमाउंट कितनी आएगी, 2100 की, और एब नॉर्मल में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है गुड्स एट कॉस्ट, तो वो भी इसकी भी एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा कि फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, 7,500, એટલે કે નમૂના માટે અહીં આગળ જે વેચવામાં આવેલ છે માલ તેની રકમ આપેલી છે 7,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेजिस पेड है 1,350। तो यहाँ पे वेजिस की एंट्री हम लोग डेबिट साइड ही करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा वेजिस, और अमाउंट कितनी है 1,350। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है, कैश परचेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ वो भी हम लोग डेबिट साइड ही लिखते हैं। तो आप लोगों को लिखना होगा कैश परचेस, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 4,050 की अमाउंट आप लोगों को दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि 25% है। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट का रेट कितना है, 25%। तो अभी हम लोग 25% ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे, मगर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 10% लॉस भी दिया गया है। तो वो तो एबनॉर्मल का हो जाएगा, એટલે કે અસામાન્યનો ખોટ થશે અહીંયા આગળ, અને જે સામાન્ય છે તેનો અહીંયા આગળ નફો થશે। तो नॉर्मल का अगर हम लोग जीपी निकालें, तो जीपी तो आप लोगों को पता ही है कि डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो 1,27,837.5 करना है, और इंटू यहाँ पे 25% दिया है, इसीलिए 25, और डिवाइडेड बाय आप लोग को 100 नहीं करना है, बल्कि क्या करना है 125। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जीपी निकालना होगा। ठीक है, तो 1,27,837.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो 25,567.5। ये हो गई यहाँ पे जीपी किसकी, तो नॉर्मल की हो गई। और एब नॉर्मल में तो यहाँ पे क्या है, तो ग्रोस लॉस है। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ કાચી खोट છે, तो यहाँ पे नॉर्मल में तो कुछ भी नहीं आएगा, और एब नॉर्मल में कितना आएगा, तो यहाँ पे 7,500 इंटू 75% करना है, और इसका आप लोगों को कितना 10% निकालना है। ठीक है, तो यानी कि 7,500 उसका 75% निकालेंगे हम लोग। अभी इसका 10% लॉस है हमारा, तो इंटू 10% करेंगे, यानी कि 562.5 आप लोगों को क्या मिलेगा, तो GL यानी कि ग्रोस लॉस मिलेगा, किसका, तो एब नॉर्मल का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि किस तरह से आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, 2 कॉलम वाला आएगा या सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम वाला आएगा, वो आप लोग को देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है एग्जाम में, तो सही से सम में क्या पूछा गया है और क्या प्रिपेयर करना है वो आप लोग को देखना है। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ पे। और लास्ट में अभी हम लोग क्या निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, એટલે કે આખો સ્ટોક निकालવામાં આવશે। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग निकाले, तो फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल करेंगे नॉर्मल का। ठीक है, तो 16,500 प्लस हम लोग करेंगे 1,12,500 प्लस करेंगे 1,350 प्लस करेंगे 4,050 प्लस हम लोग करेंगे 25,567.5। उसमें से अभी हम लोग क्या माइनस करेंगे
टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 1,59,967.5। उसमें से माइनस अभी हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे तो 1,27,837.5। उसके बाद माइनस करेंगे 1050 माइनस 2100 माइनस 7500, तो आप लोगों को कितना मिलेगा यहाँ पे नॉर्मल में 21,480 मिलेगा। उसके बाद एब नॉर्मल में कितना मिलेगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा 7,500 आएगा। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्रेडिट साइड यानी कि 5,062.5 और माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे 562.5, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 1,875 मिलेगा। ठीक है, ये क्लोजिंग किसका हो गया, तो यहाँ पे एब नॉर्मल का हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा वो भी आप लोग को निकालना है, तो नॉर्मल प्लस एब नॉर्मल करना होगा। ठीक है, तो एब नॉर्मल तो है ऑलरेडी हमारे पास, तो अभी प्लस हम लोग करेंगे 21,480, तो आप लोगों को कितना मिला है, तो 23,355 फाइनल क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। ठीक है, टोटल मिला ये हम लोगों को। उसके बाद आगे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे लिखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ एज पर ट्रेडिंग अकाउंट એટલે કે વેપાર ખાતા મુજબનો આગ लाग्या સુધીનો આખર સ્ટોક और अमाउंट कितनी है 23,355। उसमें से आप लोगों को माइनस क्या करना होगा, तो स्टॉक सेवेज એટલે કે बचावेल माल। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितनी दी गई है, तो स्टॉक कितना बचा है यहाँ पे, तो 7,500 का स्टॉक बचा है, तो इसमें से माइनस हम लोग करेंगे 7,500, तो आप लोगों को अमाउंट कितनी मिलेगी, तो इसमें से माइनस 7,500 करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी 15,855। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट मिलेगी। तो ये अमाउंट किसकी हो गई, तो हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं उतनी अमाउंट हम लोगों को फाइनल मिली। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।